सद्गुरु नाम ब्रह्म गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलविनाथ निरंतरम सुयोगी नमस्ते सत्संग केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गगन सदशम तत्मतादिलक्ष एकम नित्यम सर्व साक्षी भावातीतम तिरुन्वय चैतन्यम शासनम निजरम राजबींद्रकुलातीतम मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सत्कृदयाल के अमृत काना द्वारा राम सदगुरु आज की अमृत में वाली मुखार राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मत नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज सब बन कलम सात समंग सतगुरु ये सत अंतर जान अडगट के बारह हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। ओ किवाड़ बंद कर दे सिंपल। हाँ सुंदरकांड चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ज्ञानियों, संसार में जो ज्ञानी सब कुछ अपने शरीर को बताता है, ये शरीर तो नाशवान है, जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो भी महाराज फरमाते हैं जितने भी ज्ञानी जगत में हैं, बिना अनुभव ज्ञान के, केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की समझ के बिना अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, वो संसार में शूद्र कहलाते हैं। शूद्र का मतलब जाति से नहीं है, नीच कर्म का मतलब। जब शरीर चला जाएगा तो उसके बाद में तो जिसको आश्वासन देता है ले जाने की, कौन ले जाएगा? और शरीर छत्ते भी आत्मा को शरीर ले जा नहीं सकता, शरीर तो यही रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो वक्ता होकर के श्रोता को भरमाते हैं, रिझाते हैं। जगह जगह दुकानें, हाट मंडी हुई है, जगह जगह महाराज फरमाते हैं ज्ञानी अपने आप को गुरु सतगुरु समझते हैं, यहाँ तक भगवान भी समझते हैं। भगवान की पदवी तो ईश्वर करतार की सृजनहार देते हैं या चेले देते हैं। राम कृष्ण को ईश्वर करतार की पदवी दी है, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया और सृष्टि में महाराज फरमाते हैं बसने का कार्य किया। अपने में इतनी कहा शक्ति भाई, और अवतार लिया, गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए। जितने भी अवतार आए, नित्य अवतार भी आए, गर्भ में नहीं आए, और सृजनहार से अनुभव ज्ञान की पदवी लाए। जब उनको सदगुरु गुरु पदवी मिली है, खास गुरु सदगुरु तो महाराज फरमाते ये ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान है वो गुरु है, और सतगुरु है ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान। जो आत्मा ब्रह्म है और आत्मा का गुरु भी ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाने, वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। और सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। बड़े बड़े जगत ज्ञानी ध्यानी ये केवल्य ज्ञान को, सस्वरूप नियंत्रण निज नाम को समझते, सिर्फ क्षर अक्षर ब्रह्म के और शरीर के बीच में रहते। क्षर ब्रह्म, शरीर आत्मा, और ब्रह्म अक्षर
जो जितने भी 52 अक्षर में लिखे हुए ग्रंथ है, बस उनको पढ़ पढ़ के कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चाहे संतों की वाणी हो, चाहे वेद पुराण हो। सब भ्रम में भूले रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम में ही रखते हैं। तो जब तक भ्रम का संग रहेगा तो कर्म भी रह बंधे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि भ्रम और कर्म से अलग कब होगा। आत्मा को भ्रम कर्म से अलग करना है, शरीर को, आत्मा। तो आत्मा को भ्रम कर्म से अलग करने के लिए अनबे कागज लाना पड़ता है। ब्रह्म देश सूचाए, अनबे कागज ब्रह्म देश से जाके लाना पड़ता है। और यहाँ ज्ञानी अनुभव और अनबे को एक बताते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञानी बांचने वाले खुद ही सदगुरु बने हुए रहते हैं। तो महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि अनबे कागद बायरो भावे सजन होय, वाके संग सुखराम के हंसो तिरे न कोई। जिन्होंने अनबे कागज नहीं बनाया, ग्रंथ नहीं बनाए और सिर्फ पढ़ते हैं, वो जीवों को तार नहीं सकते। कई कहते हैं हमारे फलान जी गुरु है, हमारे को तारा, हमारे को ज्ञान दिया। तो ज्ञान किससे दिया? ज्ञान तो ग्रंथ है, पढ़ करके सुना देते हैं तो उससे गुरु हो जाते हैं। अगर सही रास्ते बताते हैं तो दिन का पात्र है बताने वाले, पर खुद चलेगा जब परम मोक्ष में जाए। गुरु का पात्र तो ज्ञान है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हंसा अनभे ग्रंथ के बिना, अनभे ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना तिर नहीं सकते। और अनभे कागद लाविया ब्रह्म देश सू जाय, सो तारे सुखराम हंसा को जग माय। अनबे कागज ब्रह्म देश से जाके लाते हैं। उस देश में पहले पट्टा मिलता है, फिर परवानगी मिलती है सृजनहार। तो पट्टा मिले बाद वो वापिस जन्म मरण में नहीं आते, न देही धारण करते हैं और शरीर छत्ते पट्टा मिलता है। अभी ज्ञानियों को किसको मिला हुआ है? मन से मिला हुआ है, विचारों से मिला हुआ है। चेले गुरु को कहते हैं मोक्षगामी, गुरु कहते हैं चेले को मोक्ष। तो बचनों में थोड़ी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो हंसों को तारने के लिए ब्रह्म देश से जो अनभे कागज लाते हैं, वो अनभे कागज है, वो खास सतगुरु है। अनभे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकी लाय। यहाँ सुखराम जी ने भी नहीं कहा कि मैं हूं सतगुरु, मेरे को परवानगी दी है अनभे ज्ञान की, सो सतगुरु सुखराम। यानी कहा मैं सतगुरु, सो जो परवानगी दी है सृजनहार ने अनबे ज्ञान की, वो सतगुरु है। और उसी के पीछे हंस तिरेंगे, अनबे ज्ञान के पीछे चलेंगे। क्यों? अनबे धनी जगमा, ये अनबे धनी है। हमारे को तो सिर्फ सुखराम जी महाराज ने कहा है कि संसार में कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होय, अनबे बिन सुखराम के तार सके नहीं। कान में मंत्र देना, कन फूका क्या? मन विचारों से साधन करना, श्वास मन प्रकृति के आधार से साधन करना, उसकी तो क्या चली। परंतु महाराज फरमाते हैं उस देश के वासी बन जाता है तो भी नहीं तार सकता। उस देश में मिल जाता है ढूंढ का रूपी होकर के, तो भी महाराज फरमाते हैं कन फूका के क्या चली, सागे सतगुरु हो। उस देश का वासी बन भी गया हो कोई ज्ञानी, ज्ञान करके भजन करके, तो भी तार नहीं सकता। अनभे बिन सुखराम के तार। इस अनभे ज्ञान के बिना किसी को किसी का शरीर तार नहीं सकता। ये सदगुरु के वचन हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूं तो रे, बोला जीव भेष सो डर पे यूं नहीं माने मोही। गुरु पदवी हमारी आद अनादि से, आदु है ना, महाराज तो कलयुग में आए,
और महाराज के सृष्टि रचना रची उसके पहले से ही। ये गुरु पदवी किसको है? इस केवल ज्ञान, केवल ज्ञान गुरुदेव है, केवल ज्ञान गुरुदेव है, इसको पदवी है। आदु गुरु तो पदवी हमारी आदु, शुरू से सृष्टि रचना पहले। पर बोले जीव भेष सो डर, भेष कोई रंग के पहरे उसके नहीं, जो आत्मा ने रूप पहन शरीर धारण कर रखा है, चाहे गृहस्थी हो और चाहे वैरागी हो। यहाँ कोई वैरागी का कारण नहीं बताया। भेष मने पंच तत्व, ये शरीर पहना हुआ जिस आत्मा ने, उससे डरते हैं ज्ञानियों से, बाँचने वालों, कि नहीं हमारे ज्ञानी के अनुभव मुख नहीं हो जाए। ये बहुत शंका है, बहुतों के भजन करते तो ही शंका है। क्यों? कारण क्या है कि महाराज फरमाते जहां भी जाते हैं वहां शरीर ही गुरु बताए। ये गुरु और आन दो के चक्कर में पड़े रहे। आन देवता को बताते हैं, शरीर गुरु को। पुराण में ज्ञान में क्या लिखा वो समझ ही नहीं रहती, भले बाँचते रहो, न बाँचने वाले को न सुनने वाले, इन शब्दों की जानकारी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस भेष से मत डरो, महाराज के केवल ज्ञान से डरो, केवल ज्ञान की समझ करके अंदर उतारो। क्यों? कि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई, मोसु मिला अगम घर में लो आनंद पद में सोई। मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, महाराज यह ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रहे हैं, सारी सृष्टि का केवल ज्ञान गुरुदेव है। जान मा जानो कोई, जो इसको जानो चाहे मत। जब तक मेरे केवल ज्ञान से मिलोगे नहीं, धारण नहीं करोगे, यानी ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है सांस और सांस राम नाम को रटना, और केवल ज्ञान है अंदर निरंतर प्रकट होना। ये समझ नहीं है तब तक अगम घर में नहीं जा सकते, न आनंद पद में मिल सकते। और भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक एक कर्म माने। जब तक ये परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का समझ नहीं होगी, तब तक सब नर को, नारी को, स्त्री को, बहन को, बेटी को ब्रह्मा जी की मर्यादा लांघ करके और एक के कूड़े में खाते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं सुंदर के अंग में, खेत खड़े सब जात खेत खड़ बाजसी, और जात एक किम होए छाप किम भागसी। ये पांच तत्व की चीज सर्व जग माय है, हर हाँ शुभ अशुभ सुखराम संग नहीं थाय है। महाराज फरमाते जिस तरह चारों ही वर्ण है, 36 जात है, जैसे अपन चारों ही वर्ण वाले खेती करते हैं तो वो किसान कहलाते हैं, परंतु जात तो रहती है, जात तो अलग अलग ही रहती है। कोई जैन धर्म पाल लेता है और जात 36 कोई सी भी हो, वो अपने जात को बताते ही नहीं हमारी ये जाति है, बस जैन धर्म है, हम जैनी हैं, हम जैनी हैं। मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम हैं, ईसाई धर्म वाले ईसाई हैं, और सिख धर्म वाले सिख हैं, और राम नाम का सिमरन करते हैं राम सनी। तो महाराज फरमाते जात तो जो रहेगी वो रहेगी जिसमें जन्मा। इसी तरह पंच तत्व का शरीर सबका एक सा बना हुआ है, आत्मा अंदर सबके ब्रह्म है, और सृजनहार सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता सबके हैं, 36 जात के, परंतु शुभ अशुभ करणियां जिसके घट में है, शुभ अशुभ करणियां जैसी करनी करोगे वैसा फल भोगोगे, और वैसे ही कहलाओगे। अशुभ करने से नीच कहलाओगे और शुभ करने से उच्च कहलाओगे। ये करनी तो तेरे हाथ में है, परमात्मा के हाथ, तेरे हाथ, और अलग अलग है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान व कूड़ापंथी का ज्ञान अलग अलग। जो कूड़ापंथी का ज्ञान धारण करते हैं, ब्रह्मा जी की मर्यादा लांघ करके परमात्मा में मिलना चाहते हैं, वो मिल नहीं सकते। ये कूड़ापंथी का है। यहाँ हमारे जैसे राम सने बढ़ जाते हैं,
तो हमारे तो हम किसी देवता को नहीं मानते, बस एक म्यान में दो तलवार नहीं कटता है, बस हम तो सिर्फ राम से नहीं। तो महाराज फरमाते हैं और कर्म नीच है, अंग लक्षण नीच है, रहनी सहनी नीच है, राग द्वेष मेरी तेरी में फंसे हुए हैं। तो महाराज फरमाते हैं क्या वो परम पद में मिल जाएंगे? इसी कारण से सुखराम जी कह रहे और सब देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता की निंदा करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनको अड़वा बताते हैं, धींग बताते हैं, महाराज के ज्ञान से आध्यात्मिक निंदा तो करते नहीं। यहाँ तक इसमें अर्थ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा को, मेहर को महाराज फरमाते झूठी समझ, मेहर को मानो मत। तो इसका मतलब शरीर जरूरत नहीं है उनको, शरीर बिना भक्ति कौन करेगा? तो बस राम जी है हमारे तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दर्शन निंदे नीच उतापे धर्म रे, ए बांधे आप दुकान कमावे करम रे, आद अंत का होय आज का नाय है, हर हाँ वो दुष्टे नर सुखराम उताप्या जाए। सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसे कटदर्शनियों की निंदा करते हैं। कटदर्शनी किसने बनाए? ब्रह्मा जी ने। कटदर्शनी मेरा रूप समझ के और उनमें पास में जो कटदर्शनियों का गुण है वो धारण कर लेना और ब्रह्म के नाम की भक्ति करना, मर्यादा में रह करके, और भक्ति ब्रह्म के नाम की करना। मूल ज्ञान ग्रंथ में लिखा हुआ है ब्रह्मा जी का और सुखराम जी ने लिखा है, परंतु उनके नाम ही नहीं सोता। कई जने तो ऐसे राम से नहीं थे, कालनपुर जाते थे, मंदिर आता है तो मुंह फेर कर जाते, कहीं दर्शन नहीं हो जाए जड़ के। बोलो इसलिए सुखराम जी महाराज के वो धर्म की इतनी उत्थापना करते हैं, मर्यादा की, नवदा भक्ति की, धर्म ज्ञान की उत्थापना करते हैं और ब्रह्म ज्ञान साझना चाहते हैं, अपनी दुकान मांड करके और कर्म कमाते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे कर्म कमाने वाले, आद अनादि से कटदर्शनियों की महिमा बताई है, मर्यादा लिखी हुई है जगत में, ऐसे ज्ञान को उठापते हैं और अपना खुद का मन विचारों से निर्णय करते हैं, संतों की वाणी का, वेद पुराणों का, और काम शूद्र का करते हैं। तो जब लग शिष्य गुरु हो ये बंदगी कीजिए, सुन पाप धर्म की मेहर कालसों बीजिए, तब लग सुमर जाद सत्य सब बात है, हर हाँ ओ ब्रह्म ज्ञान मत धार नरक में जात है। अब सुखराम जी महाराज के रहे चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, जो ऐसे कूड़ापंथी शूद्र का ज्ञान धारण करते हैं, जो ऐसे अंग लक्षण सही नहीं और मर्यादा खंड करते हैं और उसके पीछे पीछे पिछ लघु पर चलते रहते हैं, पिछ लघु पड़े हुए हैं, ये हमारे गुरु है और हम थे। तो बताओ उसके पाप रूपी इधर धर्म भी है और पाप भी साथ है, तो पुण्य और पाप दोनों का साथ रहेगा और पुण्य पाप भुगतने के लिए 184 में जाना पड़ेगा। इसलिए ये काल के मुख में आते रहेंगे। इसलिए ये सत्य बात को जो धारण करते हैं, तो सत्य तो ब्रह्म ज्ञान है और असत्य है महाराज फरमाते हैं जो धर्म की बातें करते हैं और अंग लक्षण नीच, रहनी सहनी नीच है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में फंसे हुए हैं, पांचों विषय सताते रहते हैं, त्रिय ताप दुख देते हैं, ज्वाला उत्पन्न करते हैं, वो परमात्मा में कैसे मिलेंगे? राम कहे सब जीव कौन के माय नहीं, ए रूख राय बन झाड़ किसके चाह नहीं, यूं मिटे नहीं लक्ष्य जात पढ़ ही आमिया, और हाँ नीच ऊंच नहीं हो राम कोई गाइया। जो राम को रट रहे हैं, राम से नहीं बड़े हुए हैं, वो राम रटकर भी ऊंच होना चाहता है, नीच जाति का या नीच कर्म करने वाला, वो कैसे होगा? जात तो उसकी जात रहेगी। इसलिए सुखराम ये उदाहरण देके आ रहे हैं कि हे नारियों, ब्रह्म परमात्मा किसके अंदर नहीं है? आत्मा भी ब्रह्म है
और सृजनहार भी सबके घट में रम रहे हैं, घट घट कण कण में रम रहे हैं। वन में, पशु पक्षी में, घास फूस में, डूंगर पत्थर, सब में सृजनहार रमा। तो वन में सभी वृक्ष की छाया रहती है, लेकिन वृक्षों की जाति भी अलग अलग है, और जिन वृक्षों का फल जो है उसके वैसा ही फल लगता है। क्या अमरूद का पेड़ है तो उसके बाग की सेव लग जाती है? नहीं, वही फल लगेगा। तो नीच कर्म करने वाले के नीच फल लगेगा, उच्च कर्म करने वाले के उच्च लगेगा, और मर्यादा का खंडन करने वाले के कूड़ापंथी कहलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कूड़ापंथी की भक्ति ज्ञान धारण करके और अपने आप को राम भगत कहते हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। ऐसे राम को गाने से भी क्या लाभ होगा जब लख 84 छूटे ही नहीं, गर्भ में आना जाना मिटे नहीं, तो उसके क्या काम आएगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने साख लिख के दूसरी तरफ, तो जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं होई, काया कस कसने करे मुखवायक है झूठ। जब लग महाराज फरमाते हैं राम तो रटते हैं और वचन से बेरंग रत कर करके और सबको मर्यादा का लंघन कराते हैं, उल्लंघन कराते हैं, तो वो झूठे हैं सच्चे हैं? उनके वचन झूठे हैं। केवल के वचनों को, अनभे वचनों को, सृजनहार के वचनों को सुना सुना कर जीवों को भ्रमों में डालते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो। बोले तो कितना ही राम रट ले, उसकी सिद्धि नहीं होने वाली, उसका गुण फल मिलने वाला नहीं, आत्मा परमात्मा में मिलने वाली। काया कस कसनी करे, बोले कितनी तो कसनी कर ले, काया कस कसनी करे, मुख वायक है झूठ। ये सुखराम जी महाराज के वचन है, और तेरे मुख से तू इनको महाराज फरमाते हैं झूठा कर रहा, बेरंग रत करता है, दूसरों पे इल्जाम लगाता है, धर्म ज्ञान की काट करता है और ब्रह्म ज्ञान रखना चाहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अशुभ चीज किन बात सराई आय रे, तो कहा उत्तम ओ हो ये कौन नर खाय रे। यू नीच जात को अंग चतुर सी लखियो, हर हाथ तो कहा भयो सुखराम उत्तम नहीं भाकियो। यदि कोई मनुष्य अशुभ चीज की सराहना करते हैं तो उत्तम नहीं होगी, अशुभ तो अशुभ ही रहेगा। और कोई अशुभ वस्तु को खाएगा कौन? कोई नहीं खाएगा, देख के खाएगा। अशुभ है तो अपन को नहीं खाना। जहर है जिसको जान करती कौन पीता है? अनबोल की बात अलग है, जान करती कोई नहीं पीता। और अमृत को सब पीना चाहिए। तो राम नाम अमृत है और अंग लक्षण सब जहर है, कूड़ापंथी जहर है। जो मर्यादा का खंड करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता का, वो भी जहर। तो कौन खाएगा? किसको अच्छा लगेगा? ऐसे बाँचने वाले, ऐसे मर्यादा खंड करके अपने आप को मोक्षगामी बताते हैं, तो उसकी बात कौन मानेगा? अशुभ खाने वाला ही मानेगा। जो बढ़ाई चाहता है वही मानेगा, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो। इसी तरह अशुभ के अंग लक्षणों को चतुर मनुष्य होगा, जो समझदार होगा, वो लख जाएगा और वो उसके संग नहीं रहेगा। परंतु ब्रह्म ज्ञान धारण कर लेते हैं और अशुभ लक्षण है, तो उससे क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो करो बंदेगी 5 राम सा राही गाओ, रे दर्शन बिन गुरु सोज ज्ञान में मोहे बताओ। जे अब आगे होए नीच सतगुरु जग माई, हर हाथा का सुखराम जीव नरक में जाई। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो दर्शन बिन गुरु सोज ज्ञान में मोहे बताओ। शरीर के सब जितने भी गुरु हैं वो 7 गुरु तो जन्म के ही महाराज बताए। और दर्शन गुरु है जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। ब्राह्मण को सब गुरु बताते, राम कृष्ण ने गुरु बताया। अब यहाँ हमारे जैसे गृहस्थी खटदर्शनी में है ही नहीं, न ब्राह्मण में, और अपने आप को गुरु मानते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण में ही है,
ब्रह्म ज्ञान खास आत्मा का गुरु है और शरीर के गुरु खटदर्शनी यानी ब्रह्मा जी है। तो महाराज फरमाते हैं 5 तत्व के अंदर सबके अंदर रमतीत राम समाया हुआ, पर उसका तो सिमरन करो और खटदर्शनियों की मर्यादा रखो, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा रखो। अगर उसकी मर्यादा का भंग करोगे, उसकी मर्यादा को महाराज फरमाते मानोगे नहीं, तो वो शिष्य भी और कूड़ापंथी दोनों नरक में जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा के देश में मिलना है, नरदेह धारण करके आत्मा का कल्याण करना है, तो हे मन तू समझ जा, हे मन तेरे मन को समझा कि तू कूड़ापंथी के साथ है, एक नीच के संग है, एक ऊंच के संग, शुभ खा रहा है, अशुभ खा रहा है, रटना करता है और शुभ अशुभ का ध्यान नहीं, इंद्रियों का, विषय रसों का, रहनी सहनी का, और वचन मुख से क्या बोल रहा है। आध्यात्मिक वचन आत्मा के ऊपर घटते हैं और बैरंग जितने भी निर्णय करते हैं वो सब इंद्रियों पे, मन पे रहे। इंद्रियां मन राजी होती है बैरंग निर्णय से और आत्मा दुखी होती है। तो कल्याण किसका, आत्मा का करना है कि इंद्रियों का, मन का करना। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माही, करता होय भजन सो कीजे, आशा त्याग अकर्ता रीजे, जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाई, 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाई। जागे जितने तुम राम ही सिमरो और इस ज्ञान के साथ सिमरो, ब्रह्म ज्ञान जो कह रहा है, और सूते सूते भी रटना करते रहो। रटना करते करते नींद आ जाएगी, फिर नींद खुलेगी, फिर रटना चालू। ऐसे ये तन के लिए नहीं कहा है, मन के लिए कहा। ए राजा मन संतन के ताई, और यहाँ सब तन देते हैं, तन का नहीं लिखा सुखराम, मन का लिखा। जो तेरा अंदर में निजमन है, ये संतों के केवल ज्ञान को सौंप दे, और सौंप करके इसमें जो विधि लिखी है, सदगुरु विधि राम रटने की, ब्रह्म के नाम की, वो वेद धारण कर ले। और फिर करता होय भजन सो कीजिए। कर्ता किसका बनना है, भजन करने। और अपन किसके कर्ता बनते हैं, गुरु महाराज, शरीरधारी के, परिवार कुटुंब के नहीं। महाराज फरमाते हैं उनके अकर्ता, आशा त्याग अकर्ता रही, आशा को त्याग दे, कोई प्रकार की आशा मत रख, और अकर्ता होके तेरा सारा दिनचर्या का कार्य, कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म ग्रस्त में रह के करता रहे। और जागे ज्ञान उदय कर भाई, इस ज्ञान को ऐसा उदय कर ले घट में, तो बुद्धि पे विवेक आ जाए, समझ आ जाए इस केवल ज्ञान, फिर वैराग्य वृत्ति आ जाए। तब 84 की शर्म लखाओ, कि आत्मा कहीं 84 लाख योनियों में नहीं चली जाए, गर्भ में मलमूत्र खाने को नहीं चली, ऐसी लज्जा रखो और कुलच्छ को गमाओ। ये कूड़ापंथी कुलच्छ जब तक रहेंगे, तब तक कभी भी ये ज्ञान की समझ बुद्धि पे आने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये भक्ति ग्रस्ती, बच्चा बूढ़ा जवान सब कर सकता है। कोई जाने हम ग्रस्त में हैं, त्यागी होंगे जब करेंगे। राजा ने कहा हम तो त्यागी ग्रस्ती हैं, राज का कार्य करते हैं, हम ये भक्ति नहीं कर सकते। तब सुखराम जी ने कहा कि संसार में हे राजा ग्रह त्याग सत्य नहीं कोई, भजन भेद सत्य है भाई। भजन और भेद सत्य है, ग्रह त्याग सत्य नहीं। त्याग में चलो, ग्रस्त में रहो। जब तक भजन का करने की तरीका और ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं रहेगी, केवल ज्ञान की, तब तक तू ग्रस्त में हो चाहे त्याग में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा तो गर्भ में आएगी तो ग्रस्त में आएगी।
आत्मा ग्रस्त से ही आती है, त्यागी से आत्मा जन्म नहीं लेती है। तो महाराज फरमाते सारे जिसके शरीर धारण करते हैं, गर्भ में आते हैं, वो सब ग्रस्ती हैं। भेद पहन लिया और घर छोड़ दिया तो भी उनको ग्रस्त में आना पड़ेगा। तो ग्रह त्याग की कायद काई नारद के गुरु जेवर। ग्रह त्याग की कोई इदकाई नहीं है। कालू जी कीर ग्रस्ती थे और नारद मुनि त्यागी थे। राजा जनक ग्रस्ती थे और सुखदेव मुनि त्यागी थे। राजा जनक ने ही ये केवल ज्ञान सुखदेव मुनि को समझाया। कालू जी कीर ने ही नारद मुनि को ऐसा राम नाम सांस सांस में रटने का ब्रह्म ज्ञान समझाया। राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों समझे। तो बताओ इसमें ईद का कौन हुआ? समझाने वाला हुआ, समझने वाला? इधर कई गृहस्थी त्यागी का चक्कर है। रामानंद जी ब्राह्मण थे और कबीर साहब जात के जिलाए। रामानंद के प्रताप कबीर कल्य का कल्याण। इधर महाराज फरमाते हैं रामचरण जी महाराज त्यागी थे और संतदास जी के पुत्र कृपा राम जी महाराज गृहस्थी, और गृहस्थी ने ही ज्ञान धारण। इधर प्रेमदास जी महाराज वे वो गृहस्थी में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितने भी भक्ति करके कोई गृहस्थ का और त्याग का कारण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के भक्ति की समझ करो, भक्ति के ज्ञान का भेद धारण करो और परमात्मा में मिलने का महाराज फरमाते हैं भेद भक्ति ज्ञान इसकी समझ करो। परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है, इंद्रियां दी है, इतनी समझ दी है। संसार के कार्य में तो बहुत समझ रखते हैं और इस ज्ञान में कहते हैं हमें समझ नहीं। तो क्या कारण है? ये मन का ही कारण। मन के जब तक आसक्ति रहती है, चाहना रहती है, जब तक ये ज्ञान समझ में आना नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाय धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान। राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 राम।